खर्चा। आई डोंट लाइक खर्चा, आई अवॉइड, बट खर्चा लाइक्स मी एंड आई कांट अवॉइड। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मैं हूं हारून इकराम और आप सभी को वेलकम करता हूं अपनी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की सीरीज़ पे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हैं, अगर आपके इर्द गिर्द लो लेवल इनकम लोग पाए जाते हैं तो आपके और आपके बच्चों के दिल में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन पैदा होगी। देखिए, अगर कोई शख्स ये कहता है कि पैसा खुशी नहीं ख़रीद सकता या पैसे से खुशी नहीं मिलती, मैं आपको अपना अकाउंट नंबर देता हूँ, सारे के सारे पैसे अपने मेरे अकाउंट में जमा करा दे, मैं खुशी खुशी लूँगा, आपका शुक्रिया भी अदा करूँगा और आइन नवाजिश भी करूँगा। देखिए, पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत सी स्ट्रेस, ये कहना गलत नहीं होगा कि 80% जो स्ट्रेस होती है हमारी वो पैसे की वजह से होती है, पैसे की कमी की वजह से होती है। जब आपके पास पैसा है, अपने वालिदैन को आप हज करा सकते हैं, आपके पास पैसा है, अपनी बेगम की आप हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, आपके पास पैसा है, आप अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल दे सकते हैं। तो लिहाजा मैं ये कहता हूँ कि आपको दिलो जान से पैसे कमाने चाहिए। आपके पास पैसे होंगे तभी आप लोगों की मदद कर सकेंगे, आपके पास पैसे होंगे तब आप लोगों की बेटियों की शादी करा सकेंगे। किसी भी तरह की कोई भी मदद जो आप पैसे के थ्रू कर सकते हैं आप वो कर सकेंगे। एक कोटेशन है कि प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, वर्स्ट विल नेवर हैपन, कि अगर आप नागहानी आफत के लिए तैयार रहेंगे तो वो कभी आफत आपकी ज़िंदगी में आएगी ही नहीं। तो 4 पॉइंट बताने लगा, इस पॉइंट पे अगर आप अमल कर ले तो आपको फाइनेंशियल प्रेशर, स्ट्रेस, एंजाइटी पैसे की वजह से कभी नहीं होगी। पहला पॉइंट है, अपने खर्चे नोट करें, लिस्ट डाउन करें कि आपके कहाँ कहाँ पे क्या क्या खर्चे हो रहे हैं। दूध, दही, अंडे, बिजली का बिल, बच्चों का डायपर, किस किस जगह पे कहाँ कहाँ पे पैसे खर्च हो रहे हैं। देखिए, आप जितने मर्जी अमीर बन जाए लेकिन एक बात कभी ना भूलिएगा, जब तक आप लीकेज बंद नहीं करेंगे आपका टैंक नहीं भरेगा। आप पैसे कमाते चले जाएंगे लेकिन अगर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका खर्चा क्या है, कहाँ से आपके खर्चे पैसे जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कितने पैसे आप कहाँ पे आप खर्च कर रहे हैं, आपके बच्चों की कितनी फीसें है, कितनी बिजली के बिल है, इन तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड रखें। दूसरा पॉइंट, आपको पता होना चाहिए कि आपकी आमदनी क्या है, कितनी आप कमाते हैं। आप दिहाड़ी कमाते हैं, 500 कमाते हैं, 700 कमाते हैं, 1500, 2500, आपकी मंथली इनकम है कितनी है, आपको किराया आता है कहाँ से आता है, कितना आता है, पूरे मंथ में कौन कौन से आपके सोर्सेज ऑफ इनकम है, इसकी लिस्ट बना लेनी। तीसरा पॉइंट, बचत। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि सर कुछ पैसे बचते ही नहीं, खर्चे इतने ज़्यादा हैं, इतनी महंगाई है कि हमारे पास कुछ बचता ही नहीं, तो हम बचत कहाँ से करें। देखिए, एक बात कभी ना भूलिएगा, एक मैंने बड़ी ज़बरदस्त किताब पढ़ी थी, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। उसके अंदर वो कहता है कि हर वो शख्स जो अमीर होता है वो पहले पैसे बचाता है और फिर उसे खर्चता है। इससे मुराद ये है कि अगर आपकी आमदनी 50,000 है तो उसका 10% बनता है 5,000। आपने 5,000 साइड पे रख देना है और आपने अपने आप को कहना कि अब मैंने 45,000 रुपये में अपना पूरा घर का खर्चा चलाना है। अगर आपकी आमदनी लाख रुपये है तो 10% आपने 10,000 रुपये साइड पे रख देना और आपने कहना कि मैंने अब इस 90,000 से अपने पूरे जो मंथ का खर्चा करना है। देखिए, शुरू में मुश्किलात होंगी लेकिन आप ये बात याद रखें कि आप जैसा करेंगे ना वैसे आपके बच्चे करेंगे। मेरे पास लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं, कोचिंग के लिए आते हैं, तो वो कहते हैं सर हमारे बच्चे हमारा एहसास नहीं करते, बड़ा खर्चा करते हैं। देखिए, बच्चे हमेशा देख के सीखते हैं, उन्होंने कभी आपको बचत करते देखा ही नहीं, उन्होंने कभी आपके सामने, बच्चों ने ये चीज़ ऑब्ज़र्व ही नहीं की कि वालिदैन पैसे बचाते हैं और उसे किसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। तो बच्चे वैसे ही करेंगे जैसे आप करेंगे, तो लिहाजा ये एक फैमिली कल्चर बन जाएगा। ये बात कभी ना भूलिएगा कि सूनर और लेटर एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जब आपके लहरें पैरें हो जाएगी, आप बहुत ज़्यादा कामयाब हासिल कर लेंगे, आपको हर जगह पे, आपकी हर बॉल पे छिक्का ही लग रहा होगा, पैसा आपके पास इतना ज़्यादा आ जाएगा कि वो फूले नहीं समाएगा। लेकिन उस टाइम पे अगर आपकी बचत करने की आदत ना हुई तो यकीन माने आप वो पैसा सारा गवा देंगे, क्योंकि ये आदत है, बचत करना एक आदत है, एक बीमारी नहीं है। हम जिस कल्चर में रहते हैं हमें ये चीज़ सिखाई जाती है, समझाई जाती है कि ये एक कर्ज है, हमारे
इस कल्चर में जहाँ पे इंस्टाग्राम है, जहाँ पे रील्स है, जहाँ पे टिकटॉक है, हमें बताया जाता है कि जो बंदा जितने पैसे खर्च करता है वो बंदा उतना ही ज़्यादा अमीर दिखता है। हालांकि अमेरिका वाली साइड में सारी चीज़ें ऑपोजिट है। तो लिहाजा बचत करें, करते चले जाएं और फिर उसको किसी जगह पे इन्वेस्ट कर दे। जब अल्लाह आप पे मेहरबान होगा, आपको नवाजेगा, तब आपकी वो मेंटल कंडीशन होगी कि आप उस पैसे को बचा के किसी जगह पे इन्वेस्ट कर सकें। कोई बंदा भी ज़िंदगी में 10 साल 15 साल से पहले कामयाब नहीं होता, और अगर वो साल नहीं लगे तो यकीन माने 2-3 साल में इंसान उससे भी पीछे आ जाता है। अमेरिका की रिसर्च है, जितने लोग लॉटरी टिकट जीतते हैं यकीन माने कुछ ही साल में वो लोग उससे नीचे आ जाते हैं। चौथा पॉइंट है, पहले कमाएं और फिर खर्चे। इकोनॉमिक्स में रॉबिन्स का लॉ है, अनलिमिटेड वांट्स बट मीन्स आर लिमिटेड। से मुराद ये है कि इंसान की ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंसान को उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए ज़राए बहुत कम है। देखिए, लिस्ट बनाएं, आपको ज़िंदगी में जो कुछ चाहिए उसकी लिस्ट बना लें और फिर उस चीज़ को हासिल करने के लिए पैसे रखें और फिर उस चीज़ को करें। प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि हम कमाने से पहले उसको लेने की कोशिश करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, हम कर्जा लेते हैं, हम उधार लेते हैं और अपने रिश्तों का सत्यानाश मार देते हैं। अब उधार की वजह से जितनी आपको स्ट्रेस होती, जितनी आपको एंजाइटी होती, जितनी आपको डिप्रेशन होती, मैं बता नहीं सकता। मैंने रिश्तों को टूटते देखा है, मैंने लोगों में लड़ाइयाँ देखी है। भाई भाई से लड़ रहा है क्योंकि एक भाई ने दूसरे भाई से पैसे लेके वापस ही नहीं किए। मैंने माँ बाप को लड़ते देखा है। क्यों? क्योंकि उधार लिया गया था, क्योंकि पैसे नहीं थे उस चीज़ को हासिल करने के लिए और उधार ले लिया गया और वो उधार चुकाया नहीं गया, जिसकी वजह से सारी ज़िंदगी जो थी वो ख़राब होगी। यहाँ पे एक बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उधार, मैं तो ये कहता हूँ कि उधार ना लिया जाए ना दिया जाए, क्योंकि मेरा ज़ाती तजुर्बा ये है, मैंने अभी तक 50 लोगों को उधार दिया है और यकीन माने उसमें से सिर्फ 1 या 2 लोगों ने मुझे वापस किया है, 48 लोगों ने मुझे वापस नहीं किया उधार। अब अगर आप किसी को ना नहीं कर सकते, अगर कोई एक शख्स आपके पास आ जाता है, वो कहता है कि भाई मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, आप कहते हो यार, अब आपने इस चीज़ को टैकल कैसे करना है उधार को? आपने कहना कि भाई देख, तू मेरा अपना है, तू मेरा दोस्त है, ठीक है ना, मेरे पास 2 लाख रुपया तो नहीं है, क्योंकि आपको भी इस टाइम पे पता है कि यार वो बंदा अगर पैसे ले लेगा ना तो आपको वापस नहीं करेगा, आपके पैसे जाएंगे डूब। अब आपने उसको इस तरीके से टैकल करना है, आपने उसे कहना है कि भाई माना तू मेरा दोस्त है, तू मेरा रिश्तेदार है, देख मेरे पास 2 लाख तो नहीं है, मेरे पास ये 25,000 रुपये पड़ा हुआ है, ये मेरा भाई तू ले जा और इसको तू मुझे वापस भी ना करी, ये मेरी तरफ से तेरे लिए मदद है, क्योंकि फ़लान टाइम पे तूने मेरी मदद की थी, अब मेरी बारी है, देख मेरे पास इतने तो नहीं है लेकिन जितने हैं तू ये मेरे भाई ले जा, मुझे वापस भी ना करी। इस तरह से उस बंदे की मदद भी हो जाएगी और इसमें खासलतन नीयत आपकी अल्लाह होगी कि या अल्लाह जितना मैं कर सकता कर दिया, क्योंकि जब आप उधार लेंगे और देंगे फिर आपके जहन में एक बात चलती रही कि यार मैंने इसका उधार लिया है, मुझे वापस दे रहा है, मुझे ज़रूरत है, मुझे पैसों की ज़रूरत है। लेकिन जब आप उस तरह करेंगे मदद की, यार ये तुझे दे दिए, तो इस तरह आप भी सुकून से रहेंगे और अगला पर्सन भी सुकून से रहेगा और यकीन माने बहुत ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजरेगी। तो अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूं तो आप अगर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से फ्री रहना चाहते हैं तो 4 पॉइंट है। आपको पता हो जी आपका ख़र्चा कहाँ पे हो रहा है, आपको पता हो जी आपकी आमदनी कहाँ से आ रही है, आपने बचत करनी है रोज़ाना और आपने पहले कमाना है फिर खर्चना है, कि कोई कर्ज़ा कोई उधार नहीं लेना, कमा के फिर उन चीज़ों को आपने लगाना है और अपनी ज़रूरत से कम खर्चना है। आपकी जितनी आमदनी है उससे कम खर्चेंगे तो आप एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी काइंडली कमेंट सेक्शन में बताएं और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही साथ दबाइए बेल के आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे चैनल की हर न्यू अपडेट।